हेलो बच्चों, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के फेज 2 और फेज 3 पे पहुंच चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों डेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। तो आज रात तक आपके पास टाइम है दैट यू रिव्यू योर सिमुलेटेड रैंक, और उसके हिसाब से अगर आपको अपने प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं बच्चों, तो आज रात तक का आपके पास टाइम है। और उसके बाद जो है बच्चों, जो फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आने वाली है वो आने वाली है सैटरडे को। सैटरडे यानी कि 19 जुलाई को आने वाली है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। आज का डेट है 16 है बच्चों स्टिमुलेटेड रैंक देखने का। उसके बाद अपने प्रेफरेंसेस चेंज करना, और उसके बाद जाके आपको जो है फाइनल एलोकेशन राउंड शुरू होने वाले हैं, यानी कि मेन जो है एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑन 19 जुलाई। ठीक है बच्चों, तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, ये सिमुलेटेड रैंक होता क्या है। तो आपने जो भी अपने प्रोग्राम दिए हैं, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, सब्जेक्ट और उसका जो कॉलेज होता है, उसके हिसाब से आपको जो है एक रैंक अलोकेट की गई है। ठीक है, रैंक जो है आपको अलोकेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द सब्जेक्ट एंड द कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको बच्चों याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये आपके कोई फाइनल मार्क्स या फिर रैंक नहीं है। आपने जो भी प्रेफरेंसेस दिए हैं उसके हिसाब से आपको जो है रैंक में डिस्ट्रीब्यूट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको घबराना नहीं है, ये कोई आपके फाइनल मार्क्स या फिर आपके कोई फाइनल रैंक नहीं है। ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही निकाला है। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द सिमुलेटेड रैंक। और उसके बाद जो है बच्चों, डीयू ने ये स्पेसिफाई किया है दैट द कैंडिडेट्स मस्ट हाउएवर सेव देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि आज आपको क्या करना है, यू हैव टू सेव योर प्रेफरेंसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपको जो है बच्चों बार बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को चेक करते रहना है। आज से लेके लास्ट एलोकेशन जब तक होगी एडमिशन की, जब तक एलोकेशन होंगे कॉलेजेस की, तब तक आपको जो है चेक करते रहना है। तो जो है पोर्टल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद इस तरीके से आपका कुछ निकलेगा। हो गया है आपका फेज 1, फेज 2 भी आपका खत्म हो चुका है, जहाँ पे आपने अपने प्रेफरेंसेस जो है सब्जेक्ट और कॉलेज वाइज आप दे चुके हैं। उसके बाद जो है आज रात तक का आपके पास टाइम है टू चेंज, टू लुक फर्स्ट ऑफ ऑल टू व्यू योर सिमुलेटेड रैंक, and after that changing your preferences. So this is the portal and this is how you have to operate on the portal. Now after this 19 जुलाई से जो प्रोसेस चालू होने वाला है दैट इज द फेज 3 प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं बच्चों की फेज 3 प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एलोकेशन कैसे होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट रहेगा। तो आपके सब्जेक्ट में जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बीकॉम ऑनर्स, इसके सबसे ज्यादा बच्चों ने जो है अप्लाई किया है इन सब्जेक्ट्स में, तो इसका जो है मेरिट थोड़ा सा हाई जाएगा। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट जो है on the basis of how many students have applied in that particular subject, उस बेसिस पे that merit will be allocated। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी है, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से अगेन योर एलोकेशन विल चेंज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स हर कॉलेज की अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अलग हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 सीट्स हैं। बीए प्रोग्राम में थोड़ा ज्यादा जाता है, अराउंड 115 सीट्स आर आल्सो देयर इन सम कॉलेजेस। तो उस हिसाब से भी आपका जो है एलोकेशन चेंज होगा। और उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रूल दिया गया है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो भी यहाँ पे फॉलो होगा बच्चों। उसके बाद जो है हमको ये देखना है कि सीट एलोकेशन के बाद आपको क्या करना है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पे बच्चों आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना एलोकेशन सीट। हो सकता है कि पहले एलोकेशन राउंड में आपको आपका पहला प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज या फिर प्रोग्राम ना मिले, बट हो सकता है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड या फिर फिफ्थ, इवन हो सकता है सिक्स, सेवेंथ वाला प्रेफरेंस भी आपको मिले। बट यहाँ पे इफ यू हैव टू रिमेन इन द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन, इफ यू हैव टू रिमेन in the allocation rounds, in the further allocation rounds, then you will have to first of all accept your allocated seat given by Delhi University. तो सबसे पहले आपको accept करना है। अगर आपने accept नहीं किया है, यानी कि वेबसाइट पे क्या mentioned है, if there is any inactivity on your portal, then you will no longer be able to participate in subsequent regular allocation rounds of CSAS UG 2025। तो सबसे पहले बच्चों फेज 3 19 जुलाई को
एक्सेप्ट करिए जो भी कॉलेज आपको मिल रहा हो। उसके अलावा बच्चों फिर क्या होने वाला है, फिर होगा आपका ऑनलाइन अप्रूवल बाय कॉलेजेस। तो ये जो प्रोसेस है मेरे टाइम पे भी सेम टू सेम होता था। सो व्हाट दे डू इज दैट, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वहां से अप्रूव होने के बाद जाते हैं डिपार्टमेंट कन्वीनर के पास, कन्वीनर से फाइनली जाता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो जब मेरे टाइम पे ऑफलाइन होता था, दिस वाज द सेम प्रोसीजर। अब ये सारा जो है सिस्टम ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया है, बट ये प्रोसेस करने में यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप सबसे पहले भी अगर आप अपना एडमिशन अप्रूव करके एक्सेप्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, तो हैव सम पेशेंस, डू नॉट पैनिक। थोड़ा टाइम जो है कॉलेजेस लगाते हैं इन ऑर्डर टू अप्रूव योर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि आपको एक्सेप्ट तो करना ही है, पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमको जो है अपग्रेड करना है अपने प्रेफरेंसेस, तो क्या हमको अभी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो बच्चों एक्सेप्ट तो करना ही है। उसके बाद जो है इन फर्दर एलोकेशन ऑफ राउंड्स, उसमें क्या होगा, यू विल हैव एन ऑप्शन टू अपग्रेड योर प्रेफरेंस। हो सकता है कि पहले एलोकेशन राउंड के बाद कुछ कॉलेजेस में अभी भी क्या होंगे, वेकेंट सीट्स होंगे। तो उस वैकेंसी के हिसाब से आप आगे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन। बच्चों ये जरूर याद रखिए, ये मैंने अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही निकाला है कि अगर आप हायर प्रेफरेंस चूज करते हैं, उसके बाद जितने भी आपके लोअर प्रेफरेंसेस या फिर ऑलरेडी आपको जो एलोकेटेड कॉलेज या जो प्रोग्राम रहता है, दैट विल नॉट बी एनी मोर एप्लीकेबल, या फिर आप फिर से जाके वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने हायर प्रेफरेंस को ऑप्ट किया है इन द अपग्रेड ऑप्शन, all the lower preferences are going to be invalid for you in the next allocation round। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको वो प्रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ बच्चे साउथ कैंपस कॉलेजेस में अभी आपको एडमिशन मिल गया हो, तो आप बहुत ध्यान से पहले कॉलेज को देखिए, पहले कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, उसके फीस स्ट्रक्चर को देखिए कि वेदर यू वांट टू फाइनली मूव टू अ डिफरेंट कॉलेज और नॉट। ऐसे मत करिए कि नॉर्थ कैंपस का मुझे आज कॉलेज मिल रहा है तो फटाफट जो है अपना प्रेफरेंस जो है आपने चेंज कर दिया। ऐसे मत करिए, पहले आप कॉलेज वेबसाइट पे जाइए, उनका फीस स्ट्रक्चर देखिए, पूरा एडमिशन प्रोसेस देखिए, सब कुछ देखिए कि उस कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद ही जो है अपने प्रेफरेंसेस को अपग्रेड करिए। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन ऑफ व्हाट, फ्रीज। हियर इट इज गिवन, फ्रीज का ऑप्शन दिया है। हो सकता है कि अपग्रेड के बाद अब आपको जो है कोई और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं चाहिए। नाउ यू हैव फाइनलाइज्ड दैट कि ये पर्टिकुलर कॉलेज जो मैंने आप सेलेक्ट कर लिया है, दिस इज फाइनल, नाउ नॉट एनी मोर आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलोकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन फ्रीज का। तो यहाँ पे आप अपग्रेड नहीं करेंगे, हियर यू आर ओनली गोइंग टू फ्रीज योर ऑप्शन। तो इसके बाद जो है यू विल बी आउट ऑफ द एलोकेशन राउंड्स। अब आपके पास कोई भी प्रोग्राम या फिर कॉलेज स्पेसिफिक रेफरेंसेस या फिर प्रेफरेंसेस जो हैं आपके वेबसाइट या फिर आपके पोर्टल पे नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि अगर बच्चे अपग्रेड और फ्रीज का कोई भी ऑप्शन नहीं दबाते हैं, तो व्हाटएवर कॉलेजेस हैव बीन गिवन टू यू एज पर योर प्रेफरेंसेस, एज पर योर मेरिट, वही फाइनल रहेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने अपग्रेड और फ्रीज नहीं दबाया है, उससे आपका जो है एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। whatever you have already selected in the first round, that will be considered as your final college। ठीक है बच्चों, तो ये थे 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा बच्चों ये आपको याद रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से बेसिस में आपका जो है सीट जो एलोकेटेड है उसको कैंसिल कर सकती है। तो सबसे पहली बात वो कैंसिल इसलिए कर सकती है कि अगर आपने टाइमली एक्सेप्ट नहीं किया है एलोकेटेड सीट को, तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। उसके बाद वेरी ऑब्वियस, एडमिशन फीस का जो है आपके पोर्टल में दिया रहेगा, तो डेली आपको जो है रिफ्रेश करके देखना है कि कब आपका एडमिशन फी का प्रोसेस चालू हो गया है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सो क्विकली यू विल हैव टू पे द एडमिशन फी एज वेल। उसके बाद हो सकता है जब आपने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, वहां पे द कॉलेजेस मस्ट हैव रेज्ड सम क्वेरीज। उनको हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत लगे, या फिर आपने जो स्कैन भेजा होगा दैट मस्ट नॉट बी क्लियर।
तो क्वेरीज में दे माइट आस्क यू टू री अपलोड दोस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने वो चीज टाइमली नहीं की तो अगेन योर सीट विल बी कैंसल्ड। उसके बाद जो है बच्चों, अगर आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट या फिर कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो भी ऑब्वियसली आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विद इन आप नहीं आते हो तो वेरी ऑब्वियस कि अगर फिर से आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लास्ट में एक चीज होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट एडमिशन। तो मेरे टाइम पे जो स्पॉट एडमिशन होता था वो होता था ऑफलाइन। तो मतलब बच्चे वेट करते थे और सिर्फ जो दिल्ली में जो बच्चे रहते थे वही ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाते थे। बट बच्चों अब जो है आपके पोर्टल में यानी कि ऑनलाइन एडमिशन के थ्रू ही यू कैन अवेल फॉर दी स्पॉट एडमिशन। तो क्या होता है इसमें कि जब सारे एलोकेशन राउंड्स खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी एलोकेशन राउंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी निकाले, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पोर्टल में ऑप्शन आएगा स्पॉट ऑप्शन। मतलब इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर फ्रीज ऑप्शन तभी आपको जो है ये स्पॉट ऑप्शन का जो है एक लिंक आपको मिलेगा। तो स्पॉट ऑप्शन में क्या होगा कि अगर किसी भी कॉलेज में कोई भी वैकेंसी होगी, कोई भी टॉप मिड टियर नॉर्थ साउथ कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है, आफ्टर ऑल the seats have been filled, after the entire admission process, even if there is some vacancy still left, तब आप जो है थ्रू स्पॉट एडमिशन, ऑनलाइन ही होता है ये भी प्रोसेस, उससे आप अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं। तो बच्चों एंड में बस यही बोलूंगी मैं कि अभी आपको फोकस करना है किस चीज पे, इस पे सिमुलेटेड रैंक पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज रात तक का टाइम है। फेज 3 मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।